बिना गुरु के चरणों से लगे तुम्हें भी सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, इसलिए किसी गुरु का आश्रय ले। राम जी भी गुरु ग्रह जाते हैं पढ़ने। अच्छा एक बात बताइए, राम जी तो चक्रवर्ती राजा के बेटे थे, वो चाहते तो दशरथ जी कह देते वशिष्ठ जी से या कोई भी गुरु जी से कि भाई हमारे राजमहल में पढ़ाने आया करो, बच्चे जो है राजकुमार हैं वो बड़े बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से हुए हैं, हम उनको ऐसे नहीं भेज सकते कि कहीं भी कुटिया में रहेंगे। बुला सकते थे लेकिन नहीं बुलाया। कहां भेजा? गुरु ग्रह। क्यों? पहले की परंपरा थी कि बच्चे चाहे जितने बड़े सम्राट के हों, पहले वो गुरुकुल में जाते थे और गुरुकुल में रह करके वेदाध्ययन करते थे, शास्त्रोध्ययन करते थे, विद्याएं प्राप्त करते थे, क्योंकि वहां एक अनुशासित जीवन होता है, वहां एक संयम का जीवन होता है और वो एक तपने के लिए समय होता है। बच्चा उस समय तप के निखरता है, उसको कई तरह की चीजें सिखाई जाती थी, भोजन बनाना, शस्त्र चलाना, विषम परिस्थितियों से कैसे निपटना है, कठिन परिस्थितियों से कैसे निकलना है। हम जब विद्यार्थी थे पढ़ने के लिए गए तो जो संस्कृत महाविद्यालय था वहां विद्यार्थी लोगों की भोजन बनाने में ड्यूटी लगती थी समय समय पे। लगभग कोई 25 दिन में 28 दिन में एक बार नंबर आता, और जिस दिन नंबर आता उस दिन तो फिर समझ लो हालत खराब हो जाए, क्योंकि करीब 200-300 विद्यार्थियों का प्रसाद बनना और 6-7 बच्चे 8 बच्चे मिलकर बनाते। हम सोचते थे कि भाई इतना बड़ा गुरुकुल है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, तो क्या बनाने के लिए रसोईया नहीं रख सकते? आज वो बात समझ में आती है कि रसोईया क्यों नहीं रखते थे। बोले रसोईया रखेंगे तो ये बच्चे भोजन बनाना कैसे सीखेंगे, इनको भोजन बनाना नहीं आएगा। और कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि बना के खाना पड़े तो भूखा मर जाए, इसलिए गुरुकुलों में भोजन बनाना भी सिखाते थे, कपड़े धोना सिखाते थे, हर चीज। आज बच्चों की हालत यह है कि बच्चों को ना कपड़ा धोना आता, ना भोजन बनाना आता। कोरोना में जाने कितने भूखे मर गए, फंस गए, नहीं मिला के, मगर उनको बनाने नहीं आता। आज बच्चे अंदर से इतने कमजोर है, जरा जरा सी बातों में फंदे पे लटक जाते हैं, उनमें आत्मबल की कमी है। वो विषम परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते, निकलना नहीं जानते, उन्होंने परेशानी देखी नहीं। थोड़ी सी कोई समस्या आई, थोड़ी सी कोई गड़बड़ हुई और उन्हें कुछ और दिखता नहीं, बस मरण ही दिखता है। लेकिन माँ बाप की क्या हालत होती है, रोते रोते जीवन कैसे बीतता है। हमने कई लोगों को देखा, क्योंकि हमारे पास तो लोग आके रोते हैं ना, सबसे नहीं कहते, पर हमें तो गुरुजी मान करके कई लोग पाठ कराने आते हैं, पोथी पाठ बिठाते हैं। हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, जीवन पर्यंत उनके ऊपर क्या गुजरती है उस दुख को कहा नहीं जा सकता, वही जानता। पर हम लोग अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाएं, ये गुरुकुलों की परंपरा इसीलिए थी कि वो मजबूत बने, कि वो हर परिस्थिति से, हर स्थिति से निपटने में सक्षम हो और वो जल्दी घबराए नहीं, बड़े बड़े संकटों को पार कर जाए। अच्छा, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना हो, भारत विश्व गुरु था, तो आज स्थिति ये है कि भारत में एक भी वैश्विक शिक्षक नहीं है, विश्व स्तरीय शिक्षक नहीं है। जो भारत सदियों से विश्व गुरु रहा है, आज उसकी हालत ये है। यदि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है तो भारत में गुरुकुलों की परंपरा लौटानी होगी, और भारत में गुरुकुलों की परंपरा यदि ठीक तरह से तैयार हो गई तो भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा।